कौन सी स्त्रियां पुरुषों से कब नफरत करती हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो में बने रहें वीडियो की समाप्ति तक। एक बड़ा ही रोचक किस्सा है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। बंगाल प्रांत में एक राजा हुआ था जिसका नाम था मलयध्वज, जिसके 7 बेटे थे। सातों राजकुमार रूप और गुण में बड़े ही संपन्न थे। एक बार उन्होंने सुना कि रूपनगर की एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी है जिसका नाम है कमालांगी। कमालांगी रूप और यौवन में भरपूर थी। सारे राजा महाराजा कमालांगी की सुंदरता के दीवाने थे। वे उसे किसी भी हालत में पाना चाहते थे। पर राजकुमारी और उनके बीच में राजकुमारी की एक शर्त आड़े आ जाती थी, जिसको पूरा ना कर पाने के कारण वे उस राजकुमारी को पाना तो दूर अपनी जान से भी हाथ धो बैठते थे। दरअसल कहानी ये थी, राजकुमारी कमलांगी हर उस राजकुमार को वो एक कहानी सुनाती थी और कहानी के अंत में वो उससे एक प्रश्न पूछती थी। प्रश्न का उत्तर ना देने वाले का सर कटवाकर अपने किले पर टंगवा देती थी। न जाने उसने अब तक कितने राजाओं के बेटों को मौत के घाट उतार दिया था। बहुत से लोग तो उसकी कठोर शर्त सुनकर उससे विवाह की आस त्याग कर उसके पास ही नहीं जाते थे, और जो अपने बल बुद्धि के अभिमान में चूर थे वे वहां जाकर अपनी जान गंवा देते थे। एक दिन राजा मलयध्वज के बड़े बेटे ने अपने पिता से आज्ञा लेकर राजकुमारी कमलांगी से विवाह करने की इच्छा जताई। पिता ने बहुत समझाया कि बेटा, जानबूझकर मौत के मुंह में हाथ डालना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता कहलाती है। विद्वान लोग कहते हैं ऐसे धन और स्त्री में मन नहीं लगाना चाहिए जिसमें जान को खतरा हो, मान अपमान का डर हो, शत्रु के आगे सिर झुकाना पड़े, धर्म का उल्लंघन होता हो, पूरे राज्य का विनाश होता हो। लोग कहते हैं जहां अधिक का नुकसान होता हो वहां थोड़े की हानि सहकर अधिक की रक्षा करनी चाहिए, पर अधिक को खोकर थोड़े को नहीं बचाना चाहिए। तुम इस राज्य के भावी राजा हो, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो हम अपनी प्रजा को भी बहुत बड़ा कष्ट देंगे। इस तरह की स्त्रियां कभी हितकारी नहीं होती जो निर्दयी होती हों, अपनी छोटी सी खुशी के लिए दूसरों की बलि चढ़ाने वाली हों। जिसके दिल में पहले ही दया ना हो वो कभी सुख नहीं दे सकती। मित्रों, राजा ने अपने बेटे को बहुत समझाया पर उसके एक भी बात समझ में नहीं आई। कहते भी हैं अभिमानी को, कामी को, लोभी को और मूर्ख को समझाने का अर्थ है अपना समय नष्ट करना। ये चारों चोट खाने पर ही समझते हैं। राजकुमारी को पाने की लालसा में राजा मलयध्वज का बड़ा बेटा पिता की बातों को अनसुना करते हुए राजकुमारी कमलांगी के पास गया और उससे विवाह करने की इच्छा जताने लगा। राजकुमारी ने राजकुमार को देखते हुए हंसते हुए कहा, एक और बलि का बकरा आ गया है मेरे हाथों कटने के लिए। उसने पहले तो राजकुमार को अपनी शर्त सुनाई, उसके बाद कहानी सुनाना आरंभ कर दिया। जब कहानी पूरी हो गई तो कहानी के अंत में उसने एक प्रश्न किया। राजकुमार उस दुष्ट लड़की के प्रश्न को सुनकर भ्रम में पड़ गया, उसका कोई जवाब नहीं दे पाया। शर्त के अनुसार राजकुमारी कमलांगी ने उसका सर काटकर अपने किले के द्वार पर लटका दिया। इस प्रकार अपने भाई के ना लौटने पर राजा मलयध्वज का दूसरा बेटा भी राजकुमारी से विवाह करने और उससे बदला लेने के लिए चल दिया। वो भी राजकुमारी के हाथों जाकर मारा गया। मित्रों, धीरे धीरे राजा के 6 बेटे जो अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए गए थे, कोई भी लौटकर घर वापस नहीं आया। अंत में एक दिन सबसे छोटा राजकुमार अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लेने के लिए घर से चला। पिता ने उसे बहुत रोका, बेटा, इस वंश के तुम ही अकेले दीपक हो, यदि तुम्हारे साथ भी कोई अनहोनी हो गई तो हमारा वंश ही नष्ट हो जाएगा। राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उस राजकुमारी का घमंड तोड़कर ही आऊंगा। मित्रों, इतना कहकर राजा मलयध्वज का छोटा बेटा घोड़ा पर सवार होकर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चल दिया। चलते चलते वो रूपनगर के एक जनाने बाग में पहुंचा। घोड़ा पेड़ से बांध दिया और स्वयं एक पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। इधर राजकुमारी कमलांगी की एक दासी उसी बगीचे में टहल रही थी। दासी ने उस सुंदर राजकुमार को देखा तो वो बस उसे निहारती ही रह गई। मन में सोचने लगी, कितना सुंदर नौजवान है, कितना रूप दिया है भगवान ने इसे। यदि ये मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए।
राजकुमार की सूरत पर इस तरह से मिट चुकी थी। अब वो राजकुमार से बातचीत करना चाहती थी। इसी उद्देश्य से वो उसके पास गई और बोली, हे मनमोहक युवक, क्या तुम्हें पता नहीं है ये हमारी राजकुमारी का जनाना बाग है। इसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहां से चले जाओ, वरना राजकुमारी को पता चल गया तो वो तुम्हें मरवा डालेगी। अब तक उन्होंने न जाने कितने लोगों के सर कटवा लिए, कितनों को कोलू में पिरवा दिया। मैं तुम्हारी सूरत की दीवानी हो चुकी हूं, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम्हारा कोई अहित ना हो। राजकुमार कहने लगा, तुम्हारी सहानुभूति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, परंतु मैं जब तक अपने भाइयों की मृत्यु का बदला इस निर्दयी नारी से नहीं ले लूंगा तब तक यहां से नहीं जाऊंगा। इसने मेरे 6 भाइयों को मारकर अपने किले के ऊपर सर टांग दिए हैं। दासी बोली, सुनो, राजकुमारी से बदला लेना कोई आसान काम नहीं है। यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूं। दासी की बात सुनकर राजकुमार ने सोचा कि अपना काम बनाने के लिए यह दासी अहम कड़ी हो सकती है, क्यों ना इसकी सहायता लेकर ही आगे बढ़ूं। मित्रों, उस दिन दासी राजकुमार को अपने घर बुलाकर ले गई और बोली, सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताती हूं। यह राजकुमारी समस्त राजकुमारों के साथ छल करती है। यह किसी से विवाह नहीं करना चाहती। विवाह करने का तो एक बहाना है, बल्कि इसका एक दैत्य के साथ प्रेम संबंध है। यह उसे अपने महल में छुपाकर अपनी चारपाई के नीचे रखती है। रात होने पर उसे निकाल लेती है और उसके साथ रात भर गुलछर्रे उड़ाती है। ये अपने पिता के डर के कारण उससे विवाह नहीं कर सकती और अपने पिता को समझाने के लिए इसने जानबूझकर ऐसी शर्त रखी है जिसे कोई पूरा नहीं कर पाता है, और ये उसका सर काटकर अपने किले पर टांग देती है और उसके धड़ का मांस और अपने उसी दैत्य प्रेमी को खिला देती है, जिससे उसे भोजन मिलता रहता है। ये राजकुमारी आने वाले राजकुमार से एक बिना सिर पैर का प्रश्न करती है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। प्रिय बंधुओं, दासी ने प्रेम में पड़कर राजकुमारी की काली सच्चाई उस राजकुमार से बयां करती और कहा कि आप अपने वचन पर अडिग रहना, मैंने अपना वचन निभा दिया है। मित्रों, राजकुमारी से बदला लेने के बाद तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। कहते हैं वही पुत्र योग्य होता है जो पिता का आज्ञाकारी हो। पिता भी वही योग्य कहलाता है जो अपनी संतान का अच्छे ढंग से पालन पोषण कर सके, उन्हें अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दिलाए। सच्चा मित्र वही होता है जो विश्वासी हो। पत्नी भी अच्छी वही होती है जो पति का प्रिय करे, उसका हित चाहे, उसके साथ विश्वासघात ना करे, अन्यथा सब व्यर्थ है। राजकुमार उस दासी को वचन देकर वहां से चला आया और राजकुमारी के महल में पहुंचा और जवाब दिया, हे दुष्ट राजकुमारी कमलांगी, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर तुम्हें विहाने आया हूं। द्वार पर फिर एक और राजकुमार को आया देख राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, एक और बलि का बकरा मेरे हाथों कटने आ गया। इतना कहकर उसने राजकुमार को अपने पास बुलाया और उसे अपनी शर्तों के बारे में बताया कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी और कहानी के अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगी। यदि तुमने सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारी स्त्री बन जाऊंगी, यदि नहीं बता पाए तो मैं तुम्हारा सर कटवा लूंगी। प्रिय बंधुओं, राजकुमारी की शर्त सुनकर राजकुमार ने भी कहा, हे दुष्ट स्त्री, मुझे तेरी शर्त स्वीकार है, लेकिन एक छोटी सी शर्त मेरी भी है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पिता के समक्ष राज दरबार में देना चाहूंगा। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? मित्रों, राजकुमारी ने सोचा कि राज दरबार हो या कोई और स्थान, प्रश्न का उत्तर तो ये दे ही नहीं पाएगा, और यह देखकर राजा का विश्वास मेरे प्रति और बढ़ जाएगा। इतना कहकर राजकुमारी ने उसकी शर्त मान ली। अब तो राजकुमारी ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। हे शहजादे, मेरी कहानी ध्यान से सुनो। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी। कुछ दिन बाद उसके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। धीरे धीरे वो कन्या भी जवान हो गई तो राजा के राज्य पर एक दिन शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी। राजा ने अपनी पत्नी और बेटी को गुप्त रास्ते से राजमहल से निकाल दिया और स्वयं शत्रुओं से युद्ध करते हुए मारा गया। उधर उस राजा की पत्नी और कन्या अपनी जान बचाकर जंगल में जाकर छिप गए। उधर राजा के मारे जाने की खबर सुनकर रानी और उसकी बेटी विलाप करती हुई उसी जंगल में रो रही थी, उसी जंगल में भटक रही थी। उसी वन में एक साहूकार अपने बेटे के साथ जा रहा था। साहूकार की स्त्री भी मर चुकी थी।
रास्ते में उन्होंने 2 स्त्रियों के पैर के चिन्ह देखे तो वो साहूकार अपने बेटे से बोला, पुत्र, अगर ये पद चिन्हों वाली दोनों स्त्रियां हमें मिल जाएं तो हम उन्हें अपनी पत्नी बना लेंगे। एक से तुम विवाह कर लेना, एक से मैं। बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, पर मेरी एक शर्त है। जिस स्त्री के पद चिन्ह छोटे हैं वो अवश्य ही छोटी उम्र की होगी, इसलिए छोटे पद चिन्ह वाली मेरी पत्नी बनेगी और बड़े पद चिन्ह वाली से आप विवाह कर लेना। पिता ने कहा, ठीक है। अब तो शर्त ठहरा कर वे दोनों उन दोनों स्त्रियों के पद चिन्हों का पीछा करते हुए उनके पास पहुंच गए। पास पहुंचकर वे दोनों बड़े हैरान हो गए, क्योंकि मित्रों, जिसके पद चिन्ह छोटे थे वो तो लड़की की मां थी और बड़े पद चिन्हों वाली स्त्री की लड़की। अब तो शर्त के अनुसार लड़की से साहूकार ने विवाह कर लिया और रानी से उसके बेटे ने। वे दोनों उन्हें साथ लेकर अपने घर चले गए और आनंद से रहने लगे। एक रूप से रानी अपनी बेटी की मां थी और वो उसकी पुत्री, लेकिन साहूकार से विवाह करने के बाद बेटी सास बन गई और मां बहू बन गई। कुछ दिनों के बाद दोनों से एक एक संतान ने जन्म लिया। इधर कमलांगी उस राजकुमार से कहती है, हे राजकुमार, अब बताओ उन संतानों का आपस में क्या रिश्ता कहलाएगा। प्रिय बंधु, प्रश्न का जवाब देना वास्तव में बड़ा कठिन था। राजकुमार ने कहा, हे राजकुमारी, मैंने कहा था तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हारे पिता की सामने यानी कि राज दरबार में दूंगा। राजकुमारी कहने लगी, कोई बात नहीं, आप इसका उत्तर मेरे पिता के समक्ष दे दो, मुझे कोई हर्ज नहीं। मित्रों, इतना कहकर राजकुमार और वो राजकुमारी राजा के दरबार में पहुंचे और राजा के सामने राजकुमारी ने अपना प्रश्न फिर से दोहराया। प्रिय बंधु, राजकुमार ने राजा से कहा, महाराज, उन दोनों की संतानों का वो रिश्ता हुआ जो राजकुमारी और उस दैत्य का है, जो इनके कक्ष में चारपाई के नीचे रहता है, जिसके प्रेम में पड़कर राजकुमारी न जाने कितने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार चुकी हैं। उस दैत्य से प्रेम के कारण ही तुम्हारी बेटी किसी से विवाह नहीं करना चाहती। यदि मेरी बातों का यकीन ना हो तो राजकुमारी के कक्ष की तलाशी लीजिए। मित्रों, राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी बौखला गई। इधर राजा ने राजकुमारी कमालंगी के महल की तलाशी ली तो उसके चारपाई के नीचे से एक दैत्य निकला। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों से उसे बंदी बनवा लिया और चौराहे पर खड़ा करके उसका वध करवा दिया। इधर राजकुमारी को जल्लादों के हवाले कर दिया। उसका काला मुंह करके पूरे नगर में घुमाया और उसे बीच चौराहे पर फांसी लगवा दी गई। राजकुमार लौटकर उस दासी के घर आया और उसके साथ विवाह करके अपने नगर को लौट गया। कहते हैं मित्रों, नारी के कई रूप होते हैं। नारी देवी की तरह पूजी भी जाती है और नारी आचार भ्रष्ट होने पर निंदा की पात्र भी बन जाती है। नारी के रूप में एक माँ, एक बहन, एक पत्नी, एक बेटी भी होती है और नारी बेस्या भी होती है। कहानी का तात्पर्य यह है कि अपने कर्म से गिरने के कारण उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है और अपमानित भी होना पड़ता है, और सत्कर्म में प्रवृत्त रहने पर सम्मान भी मिलता है। कौन सी स्त्रियां पुरुषों से कब नफरत करती हैं? मित्रों, पहला कारण, जब वो किसी प्रेम संबंध में हो तब कोई उसे पाने का प्रयास करे। दूसरा कारण, जब पुरुष उसकी इच्छाओं पर खरा ना उतरे। तीसरा कारण, जब पुरुष उसके साथ विश्वासघात करते हैं और उससे झूठ बोलते हैं तब। चौथा कारण, जब पुरुष स्त्री को पैर की जूती समझकर उसका अपमान करता है, बाहर वालों के सामने उसे जलील करता है, मारता पीटता है। नंबर 5, जब स्त्री दुष्ट स्वभाव की हो और पुरुष सज्जन स्वभाव का हो तब। नंबर 6, जो व्यक्ति उसके प्रेम सुख में बाधा पहुंचाए उससे। मित्रों, कहीं ना कहीं इसके लिए पुरुष भी जिम्मेदार होते हैं और कहीं ना कहीं स्त्रियों को संस्कार और शिक्षा ना मिलने के कारण भी ऐसा होता है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।